हे गाइस, तो छोटे बच्चों को जो चोट लगना होता है वो न्यूली पेरेंट छोड़ दीजिए, जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक होता है कि छोटे बच्चों, क्योंकि जो बच्चे 2 साल से छोटे होते हैं ना, उनका गिरना चोट लगना ये एकदम नॉर्मल सी बात है और वो एवरीडे आपके साथ होता ही रहता है। और 2 साल के बाद जब आप सोचते हो कि बच्चा अच्छे से चलने लगा है, वो घिसकने लगा है, चलने लगा है, तो अब उससे हम ध्यान हटा सकते हैं और कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे वाले हाल हो जाते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे गिरते हैं, तो बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे हम घर पे ही उपाय कर सकते हैं और कुछ ऐसे मेजर्स इशू हो जाते हैं तब हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। जैसे कुछ इंटरनल इंजुरी हो जाती है, कहीं से ब्लीडिंग हो जाता है, इंटरनल इंजुरी हो जाती है, फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, तब डॉक्टर के पास हमें जाना होता है। लेकिन कुछ ऐसे चोट होती है जिसके लिए आप घर पे भी उपाय कर सकते हो, तो आप उसे कैसे पहचानोगे कि ऐसी कौन सी चोट है जिसका उपाय आप घर पे कर सकते हो। तो आज उन्हीं सब के बारे में मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो हाय गाइज, आई एम मोनिका एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ममा एंड बेबी विथ मोनिका। तो आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया, कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों को जब चोट लगता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये चोट का उपाय हम घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। हुआ ये था कि जब हम छोटे बच्चों को वॉकर देते हैं, तो मैंने भी अपने बेटे को वॉकर दिया था और वो वॉकर से खेलने के दौरान हुआ ये था कि वो उल्टा गिर गया था और जिस तरह से वो गिरा था उसके जो होठ है ना, उस साइड में उसे कट आ गया था और वहां से ब्लीडिंग होने लगी थी। और उस समय मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड हमेशा से साइंस रहा है, तो मुझे इतना पता था कि जहां भी चोट लगती है ना, वहां पे अगर हम चीनी डाल देते हैं तो जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। तो मैंने वही किया था। मैंने उस जगह पे जहां पे उसे चोट लगी थी वहां पे मैंने हल्का सा चीनी लगा दिया। तो चूंकि मीठा बच्चों को पसंद होता है, तो चीनी लगने के बाद क्या हुआ, उसका टेस्ट लेने लगा और उसका रोना बंद हो गया। और उसके बाद उसका रोना तो बंद हुआ ही, साथ ही साथ जो उसकी ब्लीडिंग है ना वो भी होना बंद हो गई। और फिर एक बार अगर ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो जो बच्चों का जो स्लाइवा होता है, मतलब मुंह के अंदर जो स्लाइवा मतलब थूक जो होता है, उससे वहां की स्किन जो है वो रिपेयर हो जाती है, मतलब हील हो जाती है। तो ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट किया मैंने, वो बहुत अच्छा हेल्पफुल साबित हुआ। उसके बाद भी मैंने जब बाकी लोगों को बताया, उन लोग बाकी लोगों के साथ डिस्कस किया, तो सब ने मेरी खूब शाबाशी की कि हाँ, मैंने एट द टाइम काफी अच्छा डिसीजन लिया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके बच्चों के होठ के आसपास की जगह पे कट जाती है, तो आप वहां पे चीनी डाल सकते हो। इससे जो है वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। और दूसरा जब है कि जब बच्चे 7-8 महीने के हो जाते हैं, जब वो क्रॉल करने लगते हैं, और फिर उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो 9-10 महीने के बाद चलने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ आप चल रहे हैं, लेकिन उस समय क्या होता है, उन्हें काफी ज्यादा सुपरविजन की जरूरत होती है। तो उस समय क्या होता है कि अगर हमारे कुछ पल के लिए, जब तक मेरे साथ ज्यादातर ऐसा होता था कि मैं जितनी टाइम रहती थी उतनी टाइम तक वो नहीं गिरता था, मेरा बेटा नहीं गिरता था, और जैसे मैं थोड़ा सा हटती थी वो गिर जाता था। और अक्सर क्या होता था कि वो जिधर भी गिरता था, माथे पे से गिरता था या इस साइड से कहीं से भी गिरता था, तो उसे उस जगह पे क्या होती थी, स्वेलिंग हो जाया करती थी। और उसके बाद फिर क्या होता था कि वो पिंक हो जाता था, और उसके बाद फिर ब्लू होता था, और फिर ब्लैक हो जाता था, मतलब नीला, कुछ नीले रंग का हो जाता था। तो 1-2 बार तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर जब नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो फिर मैंने क्या किया था कि बर्फ जो है, बर्फ से मैंने सिकाई कर दी थी। तो बर्फ से सिकाई करने के बाद मैंने देखा था कि जो स्वेलिंग वाली जगह है ना, वो जो है, वो जो स्वेलिंग हुआ था उसका वो आराम से दब जाता है 1-2 बार। और डायरेक्ट जो है वो बर्फ से सिकाई नहीं करनी है। बर्फ को क्या है, एक कपड़े के अंदर ले लेना है आपको, क्योंकि छोटे बच्चे को जो है वो डायरेक्ट हम लोग बर्फ नहीं लगा सकते हैं, उन्हें कोल्ड होने का खतरा रहता है। तो बर्फ को जो है वो एक नैपकिन में, कॉटन के नैपकिन में आप ले सकते हैं, और उसके बाद जो जिस जगह पे उसे चोट लगता है वहां पे आप उसे सेक सकते हैं 2-3 बार, जब तक कि वो स्वेलिंग जो है वो दब ना जाए तब तक आपको सेकते रहना है, थोड़े अंतराल में। और उसके बाद आप वहां पे बोरोलिन जो है अप्लाई कर सकते हैं। बोरोलिन सबसे अच्छी, और बोरो प्लस जो सबसे अच्छी एंटीसेप्टिक क्रीम मैं मानती हूँ उसे। तो आप वहां पे, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है वो भी जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आपको बता रही हूँ। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि काफी समय ऐसा होता है, लेकिन इस चीज के लिए मैं अपने आप को बहुत ये मानती हूँ कि मैंने आज तक कभी भी अपने बेबी को जो है वो नीचे बेड से गिरने नहीं दिया, जब तक कि वो 2 साल तक का था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ 2 साल के बाद कि फिर मुझे लगा कि अब तो ये समझदार हो गया है, अच्छे से अब ज्यादा घूमता फिरता नहीं है। लेकिन एक बार एक्सीडेंटली मेरे साथ भी ऐसा हो गया कि वो सोते सोते बेड से गिर गया था। तो जब बेड से भी बच्चे गिर जाते हैं, उस टाइम भी आप जो स्वेलिंग होता है उस समय भी आप लगा सकते हैं। लेकिन
डिपेंड करता है कि बच्चा किस साइड से गिरता है। अगर वो आगे की साइड से गिरे तो ज्यादा इंजरी वाली बात नहीं होती है, लेकिन अगर बच्चा बैक साइड से गिरता है, उसे इस जगह पे चोट लगती है ना, तो वो काफी ज्यादा सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि वो हेड का बात होता है। और माथा जो है, छोटे बच्चों की जो माथा, हमारा जो माथा है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस केस में मैं आगे बताऊंगी कि ऐसा केस आता है तब क्या करना चाहिए। मैंने तो आपको बताया कि अगर होठ के पास कट होता है तो आप वहां पे चीनी डाल दीजिए, इंटरनल जो ब्लीडिंग है बाहर से वो बंद हो जाएगी और वहां की स्किन जो है अपने आप रिपेयर हो जाएगी स्लाइवाई के थ्रू। और दूसरी है कि अगर आप स्वेलिंग वगैरह कुछ भी होता है बच्चे में, तो आप वहां पे बर्फ से सिकाई कर सकते हो। और प्रोसेस भी मैंने बता दिया है कि बर्फ जो है वो डायरेक्ट नहीं लगाना है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर बेड से गिर जाना है, जैसा कि एक बार हुआ था लक्षित को, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं गिरा था, नॉर्मली थोड़ा गिरा था, तो वो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, बस मैंने सिकाई कर दी, हो गया। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है और वो बेड से गिर जाता है और बेड की हाइट ज्यादा है, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी घर पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कुछ भी टिप्स, कुछ भी घरेलू नुस्खे अप्लाई नहीं करने हैं। आपको तुरंत जो है इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन बस जाने की ड्यूरेशन में आप ये कर सकते हो कि जितनी देर आप ट्रेवल कर रहे हो उतनी देर आप बर्फ जो है अपने पास रख के उनकी सिकाई करते करते जाना है। लेकिन उसके साथ ही कुछ बर्फ डॉक्टर के पास जाने से पहले भी कुछ है जो आपको डॉक्टर के पास जाने के बाद भी डॉक्टर जो है वो आपको ऑब्जर्व करने के लिए बच्चे में बोलेंगे कि गिरने से लेके 48 आवर जो है वो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए, और उसके क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें ऑब्जर्व करने चाहिए। तो ये होता है कि गिरने के बाद जो है बच्चा अनकॉन्शियस तो नहीं हो गया, मतलब बेहोश तो नहीं हो रहा है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि बच्चे के आंख, कान, नाक कहीं से भी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी काफी ज्यादा सोचने वाली, तो भी आप लेट नहीं कीजिए, तुरंत डॉक्टर को अपने इन्फॉर्म कीजिए। बच्चा अगर अनकॉन्शियस हो रहा है तो भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और अगर बच्चे को उल्टी आ रही है, मतलब वॉमिट हुआ है गिरने के बाद, ये गिरने के 48 आवर्स के अंदर भी अगर बच्चे को वॉमिट हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपका बच्चा नीला पड़ता जा रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। और अगर आपका बच्चा रो रहा है और कंटिन्यू रोता जा रहा है और उसकी जो वो कुछ बोल रहा है तो वो तुतला रहा है, हकला रहा है, तो इन सब चीजों में आपको घर पे कुछ भी ट्राई नहीं करना है और बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। अगर बच्चे के गिरने के बाद ये सिम्टम्स अगर आपको उसमें दिख रहे हैं तो आपको इमीडिएट जो है वो डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब बच्चा आपका काफी छोटा हो और वो काफी ज्यादा तेज से गिरा हो, तभी ऐसा होता है। ज्यादातर टाइम्स में ऐसा मैंने तो नहीं देखा है। मेरा बेटा भी जो था वो काफी ज्यादा गिरता था। होता ये था कि हम लोग टाइल्स वाले घर में आजकल रहने लगे हैं तो ये काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो मैं जो है वो उसे दिन के टाइम पे डायपर बिल्कुल भी नहीं पहनाती थी। तो एक बार तो ये हुआ था कि इसने ये डायपर नहीं पहना था, इसने सुसु किया और सुसु में ही फिसल के वो माथे के बल पे ही गिरा था। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था, मैंने ये सब सारे पॉइंट्स ऑब्जर्व किए, तो मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। तो बस मैंने उसे बर्फ से सिकाई की उस जगह पे जहां पे स्वेलिंग हुआ था, और 1-2 दिन में वो काफी अच्छा से हेल्दी हो गया। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई है वो मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताई है, जो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो जाते जाते मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल फिर से एक हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।